टेंजेंट एकेडमी बीजीपी। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को टेंजेंट एकेडमी बीजीपी की तरफ से बहुत सारा धन्यवाद। विद्यार्थियों, आज का जो वह ये सारा कंटेंट है दोस्त, यह देखो भाई, क्वेश्चन 1 यहां पर है, क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 4 है। यह आज का मेरा डिस्कशन का पार्ट है। यह सारा क्वेश्चंस इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पर डिपेंड है। इसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, शो दैट अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 प्लस अल्फा टू द पावर -1 इंटू बीटा टू द पावर -1 दैट इज इक्वल टू 0। हमें प्रूफ करना है दोस्त। तो आइए देखते हैं इसको हम लोग किस टाइप से सॉल्व करते हैं। देखिए, सॉल्व करने का तरीका आप सीखें। देखो, ये हमारा क्वेश्चन 1 है दोस्त, और लिखा हुआ है क्वेश्चन में अल्फा एंड बीटा आर द इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। देखो, इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वह हमारा क्या है दोस्त? वह है मेरा -1 प्लस √3i/2। दूसरा क्या है? -1 माइनस √3i/2। देखो, एक और है मेरा, एक है, लेकिन यहां पर एक जो है, देखो, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 3 है, एक यह है, एक यह और एक यह। लेकिन इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ओनली 2 है, एक ये और एक ये। यह हमारा रियल रूट्स है यूनिटी का, क्यूब रूट्स का। आपने पढ़ा है इसको, यदि हम ओमेगा कहते हैं तो यह मेरा ओमेगा स्क्वायर है दोस्त। देखो, इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इसी ओमेगा को एक को मैंने अल्फा कहा, तो दूसरा मेरा क्या है भाई? बीटा है। यानी देखो, अल्फा ओमेगा है तो बीटा जो है ओमेगा स्क्वायर है। हमें देखिए LHS लेफ्ट हैंड में क्या है भाई? लेफ्ट हैंड साइड में देखो, ये है अल्फा 4 प्लस बीटा 4 प्लस देखो अल्फा टू द पावर -1 इंटू बीटा टू द पावर -1। हमें यह 0 प्रूफ करना है। कैसे दोस्त? देखो, अल्फा के प्लेस पे हम क्या डालते हैं? ओमेगा, ओमेगा टू द पावर 4 प्लस बीटा के प्लेस पे ओमेगा स्क्वायर का होल 4 प्लस देखो ओमेगा टू द पावर -1 इंटू ओमेगा स्क्वायर टू द पावर -1। देखो भाई, ये ओमेगा 4 है प्लस ओमेगा 8 है प्लस 1/ओमेगा है इंटू देखो ओमेगा टू द पावर -2 है। फिर देखो भाई, इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा,
इसको लिख सकते हैं ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस देखो 1 बाय ओमेगा इंटू 1 बाय ओमेगा स्क्वायर। फिर देखो ओमेगा क्यूब 1 इंटू ओमेगा ओमेगा 6 देखो 1, क्योंकि 6 जो पावर है ना 3 का मल्टीपल है, तो इस तरह से देखो ओमेगा क्यूब यदि 1 है ना तो ओमेगा 6 भी 1 होगा, ओमेगा 9 भी 1 होगा। क्यों, कैसे? आपको पूछा जाए कैसे तो आप दिखा देना। देखो ओमेगा 9 को ओमेगा क्यूब का होल क्यूब लिख सकते हैं। ओमेगा क्यूब मेरा 1 है, 1 का होल क्यूब दैट इज 1। तो पावर यदि ओमेगा पर 3 का मल्टीपल हो तो वह हमेशा 1 होता है दोस्त। तो देखो यह 1 है इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस देखो 1 बाय ओमेगा क्यूब है। अब देखो ये मिला ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा क्यूब का मान क्या होता है 1, मैंने पढ़ा है ने, क्या पढ़ा है भाई, ओमेगा क्यूब दैट इज 1। फिर देखो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1। देख रहे हो ना, तो यहां देखो ये हमारा क्या है -1 प्लस 1 दैट इज 0। तो देखो भाई मेरा राइट साइड 0 प्रूफ हो गया, राइट साइड 0 प्रूफ हुआ। तो दोस्त हम मकसद में कामयाब हुए, मुझे 0 लाना था और मैं मकसद में कामयाब हुआ। इसका मतलब आपने बनाना सीखा, आप मकसद में कामयाब हुए। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। देखो तो आप एक चीज याद रखना, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज 0, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज -1। ओमेगा के ऊपर यदि पावर जो हो ना, यानी इंडिसेस जो हो 3 का मल्टीपल्स हो, जैसे ओमेगा टू द 12 दैट इज 1, ओमेगा टू द पावर 15 दैट इज आल्सो 1। तो दोस्त ये सब आप याद रखना। देखो भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं ना। आइए ये क्वेश्चन 2 क्या है देखो, देखो लिखा हुआ है प्रूव दैट। देखो स्क्वायर रूट ऑफ -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1, देख रहे हैं ना, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 और माइनस डॉट 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 टू इनफिनिट। हमें प्रूव करना है कि ये आइदर या तो भाई ओमेगा है, देख रहे हो ना, और ओमेगा स्क्वायर है। इस दो में से या तो यह ओमेगा के इक्वल है या ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है दोस्त। यह हमें प्रूफ करना है आज और अभी के क्लास में, देख रहे हो ना। देखो इसको प्रूफ करने के लिए आप एक चीज करो, लेट कर लो कि यह मेरा x के इक्वल है। तो x ये देखो यही लिख देता हूं, लेट कर लिया कि यह x के इक्वल है दोस्त, ठीक है ना। तो देखो भाई x जो है ना, इसको मैं लिख सकता हूं
देखो आप ध्यान देना, स्क्वायर रूट ऑफ -1 है ना, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 माइनस डॉट 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 अप टू इनफिनाइट। चूंकि यह इनफिनाइट टर्म्स है, इनफिनाइट टाइम्स है, इस तरीके से -1 है ना, और माइनस इस पार्ट को यदि मैं ढक दूं, इस पार्ट को, तो आप कहोगे कि सर यह भी तो वही x के ही इक्वल है, क्योंकि एक टर्म इनफाइनाइट टर्म्स में एक टर्म रिमूव भी कर देते उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इसको हम क्या कहते हैं, देखो स्क्वायर रूट ऑफ -1, देख रहे हो ना, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 माइनस डॉट 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 टू इनफिनाइट। इसको देखो ऐसा करते हैं कि यहां से ये वाला जो पार्ट है ना, इसके प्लेस पे मैं x लिख देता हूं। देख रहे हो ना, यहां देखो, आप गौर से देखना, यहां देखो ये वाला जो पार्ट है इसको मैं x कह दिया। आप यहीं से देखो, देखो क्या है, फिर से देखो एक बार, स्क्वायर रूट ऑफ -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 डॉट 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 है। फिर देखो स्क्वायर रूट ऑफ -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 डॉट डॉट डॉट। यानी इस पार्ट को मैंने क्या कहा, x कह दिया, क्योंकि भाई ये इनफिनाइट टर्म्स है ऐसे, ठीक है, हमने एक टर्म को रिमूव कर दिया, वो है तो एक्चुअली x के ही इक्वल। इस तरह से यहां पर क्या करो आप भाई, स्क्वायरिंग कर दो। तो जैसे ही स्क्वायरिंग कर कीजिएगा ना, देखो x स्क्वायर होगा तो यह -1 माइनस x के इक्वल होगा दोस्त। इधर स्क्वायरिंग क्या आता है, x स्क्वायर, इधर स्क्वायर रूट है, देखो भाई। अब देखो देयरफॉर, ये देखो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x जैसे आप फाइंड करते हो, फॉर्मूला था -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 है, आप जानते हो क्वाड्रेटिक्स इक्वेशंस। देयरफॉर x इक्वल टू माइनस, तो देखो -1, x का कोफिशिएंट ये 1 है, -1 प्लस माइनस रूट अंडर, देखो b स्क्वायर 1 का स्क्वायर -4 इंटू a देखो क्या है 1 है, ठीक है, c क्या है 1 है, डिवाइडेड बाय क्या 2 इंटू 1, देख रहे हैं ना, डिवाइडेड बाय क्या है भाई 2 इंटू 1, ठीक है। इस तरीके से x मेरा क्या दे रहा है, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। यहाँ देखो a मेरा यहाँ 1 है, तो x देखो क्या हुआ, -1 प्लस माइनस √3 इंटू आई, रूट -3 है तो इसी को हम √3i लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से दोस्त एक x क्या है -1 प्लस √3i बाय 2 है, इसी को हम ओमेगा बोलते हैं, या निगेटिव वाला ले ले तो -1 माइनस √3i बाय 2 है, इसको यदि आप ओमेगा बोलते हो तो यह ओमेगा स्क्वायर हो जाता है दोस्त, यह हमारा ओमेगा स्क्वायर होता है। इस तरह से मेरा मकसद जो था या तो ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर। देखिए मेरा प्रूफ हुआ, देखो भाई इसको हमने x माना था और x देखो किसके इक्वल है, -1 प्लस √3i बाय 2 के इक्वल है, या x -1 माइनस √3i बाय 2 है। आपने पिछले क्लास में पढ़ा है दिस इज ओमेगा। अब दोस्त यह यदि ओमेगा है तो यह क्या है, यह ओमेगा स्क्वायर है, क्योंकि इच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो होता है ना, एक दूसरे का स्क्वायर होता है। तो इसको प्रूव भी किया है मैंने पिछले वीडियोज में, देख रहे हैं ना। तो दोस्त इस तरह से मेरा प्रूफ, यह राइट साइड जो लिखा है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर,
वह मेरा सही साबित हुआ। और इसके बाद हम क्वेश्चन 3 पर डिस्कस कर रहे हैं कि मेरा देखो क्वेश्चन 3 क्या है। यहां देखो भाई, देखो क्वेश्चन 3 क्या है। इफ x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू 1, इस पार्ट को मैं मिटा डालता हूं। देखो ये क्वेश्चन 3 दोस्त, देखो लिखा हुआ है इफ x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू 1। x प्लस 1 बाय एक्स क्या है दोस्त? 1 है। हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? देखो फाइंड करना है x टू द पावर 2000 प्लस क्या 1 बाय x टू द पावर 2000। यही हमें फाइंड करना है। आइए इसका वैल्यू क्या होता है दोस्त, यही हमें निकालना है। और देखिए यहाँ पर इसका मान भी लिखा हुआ है कि इसका मान -1 है, इसलिए लिख दिए हैं कि आपको रिजल्ट इधर उधर सर्च नहीं करना पड़े। क्वेश्चन के जस्ट बगल में रिजल्ट लिख दिया है। ऊपर वाला दोनों प्रॉब्लम्स में तो हमें प्रूफ करना था, यहां पर फाइंड करना है। आइए देखते हैं। देखिए देखो दोस्त x प्लस 1 बाय एक्स 1 है। हम इस पार्ट को ऐड कर देते हैं। देखो x स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 1, देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x, देयरफॉर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 दैट इज 0। अब देखो दोस्त इससे यदि आप x फाइंड करते हैं तो देखो x क्या होता है फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a होता है। देख रहे हैं ना? तो इसको यदि आप कंपेयर कर देते हैं इससे, देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो a मेरा क्या है दोस्त? a मेरा 1 है, b मेरा क्या है? -1 है, और c क्या है? 1 है। देख रहे हैं? इस तरीके से x जो है ना, देखो b -1 है ना, तो -1, देखिए प्लस माइनस रूट अंडर है b स्क्वायर, तो यानी -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू c पार्ट में 1 है डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 है। देखिए x जो है यह हमारा 1 प्लस माइनस रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 है। देख रहे हैं ना? इस तरीके से दोस्त x जो है सो हम लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस रूट 3i डिवाइडेड बाय 2 है। देख रहे हैं? अब देखो x एक मान क्या है? 1 प्लस रूट 3i बाय 2 है। देख रहे हो ना? दूसरा मान देखो भाई, x जो है ना 1 माइनस रूट 3i बाय 2 है। आप ऐसा करो, ये जो x है ना, इसमें हम लोग करते हैं क्या कि माइनस से मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो -1 माइनस रूट 3i बाय -2। देख रहे हैं? इसको हम लिख सकते हैं, देखो कि भाई -1 माइनस रूट 3i बाय 2, देख रहे हो ना, इंटू -1। ये देखो यही हमारा ओमेगा स्क्वायर है, तो x बराबर ओमेगा स्क्वायर इंटू -1, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया दोस्त। क्या हो गया? -1। सिमिलरली देखो यहां पर यदि हम इस x को देखो
सो माइनस से मल्टीप्लीकेशन करते हैं, -1 प्लस √3i बाय क्या -2। इसको लिख सकते हैं -1 प्लस √3i बाय 2 इंटू क्या -1। इसको देखो ओमेगा इंटू -1 माइनस ओमेगा कह देते हैं, देख रहे हैं ना। एक बार दोस्त x का मान माइनस ओमेगा मिलता है, दूसरा x का मान माइनस ओमेगा स्क्वायर मिलता है। देयर आर two values of x, one value is minus omega, other value is minus omega square, ठीक है। और देखो अब हमें इसका मान निकालना है, x to the power 2000 plus 1 by x to the power 2000। देखो भाई if x equal to minus omega होता है तो क्या होता है, ठीक है, आइए देख लेते हैं, ठीक है। देखो इस पार्ट को मैं मिटा डालता हूं, देखो इफ इस पार्ट को देखो, इफ यहां पर मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि इफ x इक्वल टू माइनस ओमेगा है तब क्या है, दिख रहे हो ना। तो देखो देयरफॉर x टू द पावर 2000 है, x टू द पावर मेरा 2000 है, यही है ना इसका 2000 प्लस 1 बाय x टू द पावर 2000, यानी ओमेगा माइनस ओमेगा टू द पावर 2000 प्लस 1 बाय माइनस ओमेगा टू द पावर 2000। देख रहे हो दोस्त, ये क्या हो गया, ये हो गया ओमेगा टू द पावर 2000 प्लस 1 बाय देखो ओमेगा टू द पावर 2000। इस तरीके से इसको देखो लिख सकते हैं, यदि इसको 3 से डिवाइड करोगे तो देखो यह होगा ओमेगा टू द पावर 1998, देख रहे हो ना, इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा टू द पावर 1998 इंटू ओमेगा स्क्वायर। देखो यह जो है 3 का मल्टीपल है, इसका वैल्यू क्या है दोस्त 1 है, इंटू ओमेगा स्क्वायर है, प्लस देखो 1 बाय इसका वैल्यू क्या है 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर है। अब देखो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर, देखो इसको लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर प्लस इस 1 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर। कट कर दो तो यहाँ ओमेगा बन गया, तो दोस्त वह बना ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो देखो यह किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है दोस्त, क्या होता है -1 के इक्वल होता है, देख रहे हैं ना। तो यदि x इक्वल टू माइनस ओमेगा डाला तो देखो फाइनल क्या निकला ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1। इन द सेम वे एक बार आप क्या करना, x इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर डालना, यू विल गेट सेम रिजल्ट, यहां भी -1 पाएंगे आप, क्या पाएंगे -1। तो इस तरीके से दोस्त हम कामयाब हुए, मेरा मकसद पूरा हुआ। अब हम क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन 4 क्या कहता है, देखिए जैसा इस पार्ट को पढ़ लीजिए। देखिए कहता है इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, वेरी गुड। देखिए क्वेश्चन 4, देखिए ए प्लस बी ओमेगा प्लस क्या है सी ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है दोस्त, सी प्लस ए ओमेगा प्लस देखो बी ओमेगा स्क्वायर, प्लस देख लेना, यहां क्या है ए प्लस बी ओमेगा प्लस देखो सी ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है बी प्लस सी ओमेगा प्लस क्या है ए ओमेगा स्क्वायर, देख रहे हैं ना। और क्या ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो देखो भाई हमें इसका वैल्यू निकालना है, आप वैल्यू भी जान जाओ पहले ही, रिजल्ट भी -2 है, रिजल्ट इज रिटन ऑन दिस प्लेस, परिणाम आंसर यहां लिखा हुआ है, लेकिन होता कैसे है, कैसे निकालोगे, और देखो बोर्ड की ओर नजर डालो, ठीक है। देखो इसको निकालने के लिए दोस्त हम लोग क्या करते हैं, ए देखो इसको लिख सकते हैं ए इंटू ओमेगा क्यूब प्लस बी इंटू ओमेगा 4, देखो यहां पे प्लस क्या सी ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या कर देते हैं सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, देख रहे हो ना। यानी ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 इंटू ए रह जाएगा, ओमेगा 4 ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा 4 ओमेगा के बराबर रह जाता है, बी इंटू ओमेगा यही रह जाएगा, ये टर्म यही है नीचे वाला शब्द। सिमिलरली देखो प्लस यहां क्या करते हैं, देखो ए इंटू ओमेगा क्यूब इसको लिख देते हैं प्लस बी ओमेगा प्लस देखो ये सी इंटू ओमेगा स्क्वायर है ना, तो इसको रहने देते हैं सी ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या बी प्लस सी ओमेगा प्लस क्या ए ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए ऊपर के टर्म से हम क्या करते हैं ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, जैसे ही कॉमन लेते हैं देखो यहां सी प्लस देखो इससे ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया ए ओमेगा प्लस इससे ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया बी ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय देखो डिनोमिनेटर में क्या है सेम टर्म है सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर दोस्त, प्लस देखो यहां हम क्या करते हैं इसके न्यूमरेटर से ओमेगा कॉमन ले लेते हैं, देखो बचता है बी प्लस क्या सी ओमेगा प्लस क्या देखो यहां ए ओमेगा स्क्वायर बच जाता है डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में देखो बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, देखो इस टर्म को कैंसिल कर देना, ये देखो ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल कैंसिल हो गया, यहाँ 1 यहाँ 1, ये बचा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इस तरह से दोस्त ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बच जाता है, और यहां पर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का वैल्यू क्या देता है -1। एक मिनट आप फिर से चेक कर लो, देखो ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर है डिवाइडेड ये देखो सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर है, यहां पर 1 को ओमेगा क्यूब लिखा प्लस बी ओमेगा 4 लिख सकते हैं, देखो ओमेगा 4 जो होता है ना इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, इसका वैल्यू क्या होता है दोस्त 1, तो 1 इंटू ओमेगा देखो इसके बराबर है,
इसको यहां लिख सकते हैं प्लस सी ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या, सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। अब इस न्यूमरेटर टर्म से देखो ओमेगा स्क्वायर जैसे ही कॉमन लिया तो ए ओमेगा का टर्म बीच में लिखा, फिर देखो इसे ओमेगा सी यहां लिखा, बी ओमेगा स्क्वायर ये, और डिनोमिनेटर में देखो भाई सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा, ये कट गया टर्म दोस्त। फिर देखो इस तरफ आप देखना a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय b प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर है। देखो यहां पर हमने क्या किया, a इंटू 1 लिख सकते हैं, 1 को a इंटू ओमेगा क्यूब लिखा प्लस b ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय b प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। यहां से देखो यहां क्या करते हैं, ओमेगा कॉमन ले लेते हैं, तो देखो b प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, और नीचे भी देखो b प्लस सी ओमेगा प्लस कट गया टर्म, यहां पर एक है, तो देखो दोस्त एक इंटू ओमेगा ओमेगा यहां कट गया 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। इस तरह से हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यह रिजल्ट 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है दोस्त, -1। इस तरह से यह वैल्यू हमारा क्या है, -1 है दोस्त। आपने देखा यहां पर आपका वैल्यू क्या है, वैल्यू इज -1, हियर वैल्यू ऑफ दिस टर्म इज -1 दोस्त। प्यारे बच्चों एनर्जेटिक वे में बने रहना, और क्या उत्साही जुनूनी और जज्बाती बने रहना, देख रहे हो, घबराना नहीं, स्टेप टू स्टेप लेटर चढ़ते चले जाना है, सीढ़ी सक्सेस की सीढ़ी चढ़ते चले जाना है। और हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करना नहीं छोड़ना, अच्छा नहीं है डिसलाइक कर देना, और क्या कोई प्रॉब्लम हो रहा है समझने के क्रम में तो आपके लिए कमेंट्स भी एक माध्यम है, आप कमेंट्स करना, कमेंट्स रीड करूंगा, अगले क्लास में इसका जवाब देने का काम करूंगा। अपने साथियों को इस वीडियो का शेयर भी लिंक कर देना ताकि आपका साथी फायदा उठा सके, भरपूर लाभ ले सके दोस्त। और रिलेटेड वीडियो को पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाना, प्रेस करना बेल आइकॉन को, ताकि समय समय पर आपको रिलेटेड वीडियोस मिलते चले जाएं। थैंक्स टू यू।